तो फाइनली यहाँ पे क्लास 12 बोर्ड्स के जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं और कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट बाकी होंगे, तो उसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे टाइम डेडिकेट करते हुए उनको आराम से जो है क्लियर कर सकते हो। लेकिन अब जो एक सबसे बड़ा आपके पास चैलेंज यहाँ पे खड़ा है वो है जेईई मेंस 2024 का सेकंड अटेम्प्ट। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा परसेंटाइल नहीं बना है, एक अच्छा स्कोर नहीं बना है, तो जरूरी हो जाता है कि ये जो नेक्स्ट 25 दिन है उनको हम काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, ताकि एक जो है हम बढ़िया स्कोर तक पहुंच पाए जहां पे आपको जो है आपका फेवरेट एनआईटी या फिर जो है आपका फेवरेट ब्रांच यहाँ पे मिल सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए जो है यहाँ पे गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि हम इसके अंदर जो है कंप्लीटली प्रैक्टिकल शेड्यूल देखने वाले। ऐसे नहीं कि मैं हवा में आपको बोल दे रहा हूँ कि ये चीजें कर लो, जो कि पॉसिबल ही नहीं होगी। तो कंप्लीटली प्रैक्टिकल जो है शेड्यूल रहने वाला है। टाइम वाइज जो है आपको बताया जाएगा कि डेली डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमें घंटे का किस हिसाब से रखना चाहिए, उतना टाइम डेडिकेट करते हुए जो रिसोर्सेस मैं बोल रहा हूँ कि उतने प्रैक्टिस करो। अगर उनको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लेते हो, डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर जो है सेकंड अटेम्प्ट में निकल सकता है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना अगर आप इस चैलेंज को जो है पूरा करने के लिए तैयार है। और अभी भी अगर जो है आप अपना टाइम वेस्ट ही करना चाहते हैं तो सिंपली इस वीडियो को भी जो है आप स्किप कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के जो है हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो कि हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, फिजिक्स। फिजिक्स हमारे लिए जो है यहाँ पे मेजॉरिटी मार्क्स निकालने में हेल्प कर सकता है। अभी का अगर जो है हम फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें या फिर जो है पिछले 2-3 सालों की भी बात करें, फिजिक्स जो है इजी हमें साइड देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है आपके जरूर मॉडरेट देखने को मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे एक अच्छा स्कोर फिजिक्स के अंदर निकालते हैं। तो अगर आप जो है कुछ अच्छी कैटेगरी में आना चाहते हो तो 75 से 80 नंबर की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हमारा टारगेट यहाँ पे यही होना चाहिए कि भाई अगर 75 to 80 निकालना है तो कम से कम कंप्लीट सिलेबस जो है हम करके जाए। हाँ, कुछ चैप्टर्स जिनका बिल्कुल भी जो है यहाँ पे वेटेज नहीं रहता है तो उनको हम जो है यहाँ पे छोड़ सकते हैं। लेकिन अब चैलेंज फिर वही हो गया, दिन हमारे पास 25 है, उसमें तीनों सब्जेक्ट करना है, फुल सिलेबस कैसे करेंगे? तो यहाँ पे उस चीज को भी जो है हमने आपके लिए सॉर्ट आउट कर दिया है। यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे नजर डालो, 15 चैप्टर जो है आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। आपको इन 15 चैप्टर्स के लिए क्या करना है, इनके पीवाईक्यूज जो है प्रैक्टिस करना है 2022 से लेकर अभी तक का जो आपके 2024 के हुए, मतलब जो जनवरी अटेम्प्ट के अंदर हुए। तो ये सारे चैप्टर्स के जो है आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। पीवाईक्यू सॉल्व करते जा रहे हो, उसके साथ साथ उसके जो है आपको यहाँ पे फॉर्मूले लिखते जाओ या फिर जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। जहां पे भी जो है आपका यहाँ पे फॉर्मूला आपको क्लियर होते जाएगा क्वेश्चन के थ्रू, तो वो थ्योरी अपने आप आपकी कंप्लीट होगी। और ये चीज बहुत ज्यादा देखी गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में कि ज्यादातर जो हमारे क्वेश्चंस थे वो पिछले पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड थे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि अगर आप जो है इनके पीवाईक्यूज कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको जो है उस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये सभी क्या है, आपके हाई वेटेज चैप्टर्स है, इसलिए पहला टारगेट तो इन 15 चैप्टर्स पे ही हमारा होना चाहिए। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, भाई 2 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आपके फिक्स रहते हैं। ठीक है, कई शिफ्ट में 3 तक भी पहुंच जाता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आपके सारे क्लास 12 के चैप्टर्स जो है यहाँ पे लिखे, और अभी जो स्टूडेंट्स ने बोर्ड एग्जाम दे के आए ऑलरेडी उन्होंने तो भाई इनको जो है अभी यहाँ पे पढ़ा ही होगा। तो अब पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे, कुछ जो कि फॉर्मूलेस हम बोर्ड्स के टाइम पे नहीं पढ़ते वो अपने आप आपके रिवाइज होते जाएंगे और उनको जो है आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। बाकी ये क्लास 11 के चैप्टर्स हो जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रेविटेशन, रिसेंटली इसका वेटेज काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है ना। तो इस प्रकार से ये जो है क्लास 11 के टॉपिक्स पे भी जो है आपको यहाँ पे नजर डाल लेनी चाहिए। अब ये जो है हमारे यहाँ पे 15 चैप्टर्स हो गए। इनको अगर हम बात करें कि भाई कैसे हम जो एक दिन के अंदर इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा कैलकुलेशन बता रहा हूं। अभी जैसे कि अगर आप देखोगे ना, किसी भी एक जो है अगर हम अटेम्प्ट की बात करें, लेट्स से जनवरी अटेम्प्ट में, तो 25 क्वेश्चन जो है हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के देखने को मिले। इसी के आसपास जो है आपको लगभग हर चैप्टर के देखने को मिलेंगे, ज्यादातर चैप्टर्स के कम ही होंगे। तो भाई आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। मैं टोटल 5 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2022 में आपके 2 हुए, 2023 में 2 हुए और जनवरी का एक मिला के 5 अटेम्प्ट हो गए। तो 25 × 5 यहाँ पे लगभग 125 क्वेश्चन। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि भाई आपको लगभग जो है ना 2 मिनट लगेगा। कुछ क्वेश्चन ही ऐसे फिजिक्स में होते हैं जो बहुत लंबे खिंचते हैं, बाकी एवरेज जो है हम 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। कुछ तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, है ना। तो टोटल हमें जो है 250 मिनट का यहाँ पे टाइम लेते हुए चल रहे हैं। तो 4 से 5 घंटे अगर आप जो है दिन के देते हो तो यहाँ पे जो है इनको आप आराम से एक चैप्टर को डेली के बेसिस पे कंप्लीट कर सकते हो। बस यहाँ पे जो है सिंसियरली वर्क करना पड़ेगा और कोई भी जो है यहाँ पे सेकंड हमें वेस्ट नहीं करना है। तो ये चीज जो है अचीवेबल है। अब देखो, एक चीज जो कि फॉर्मूला लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे ये जो है मैं आपको सारे जनवरी वाले शिफ्ट के क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। ये सब क्वेश्चंस दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि जो टॉपिक है वो गैल्वेनोमीटर इसके अंदर कॉमन है।
तो इन तीनों से ही जो आपको गैल्वेनोमीटर में फॉर्मूले यूज होते हैं ना, वो अपने आप यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीवाईक्यूज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अलग से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं कि फिर जो है हम पीवाईक्यूज लगाएंगे। इसी से जो है आपके यहाँ पे फॉर्मूले रिवाइज होते जाएंगे। ठीक है, तो सारे फॉर्मूलेस को हमें नोट डाउन करना है। अच्छा, नोट डाउन करते हुए भी जो है एक चीज का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है, जैसे कि यहाँ पे अपन ने लिखा शंट रेजिस्टेंस का जो है हमने इस तरीके से फॉर्मूला लिख लिया। मान लो एक क्वेश्चन आपको वैसा दिखा तो सिंपली एक स्टार पुट करो। एक और क्वेश्चन में यही फॉर्मूला अगर यूज हुआ था तो उसके सामने एक और स्टार पुट करो। ऐसा नहीं कि वो फॉर्मूला फिर से लिखने की जरूरत है। ऐसे करते हुए आपको जो है ना फ्रीक्वेंसी समझ में आनी चाहिए कि हर फॉर्मूला कितनी बार पूछा जा रहा है। जितने ज्यादा स्टार्स मतलब कि वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में जब आप समराइज कर रहे होंगे तो आपको पता रहेगा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये जो है आपने खुद के एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पे निकाल लिया है और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे लास्ट टाइम में। फिर जैसा कि आपको पता है कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, तो उसको जो है और थोड़ा सा अच्छा सा डेप्थ में देख लिया, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है तो हमें कोई भी चांस नहीं लेना है कि उसको हम जो है छोड़ के जा रहे। तो इस प्रकार से आपको सभी फॉर्मूलेस के आगे स्टार लगाते जाने। अब यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि फिजिक्स के लिए आपको जो है किस तरीके से प्रोसीड करना है। 15 चैप्टर्स अगर आपने कर लिए, उसके बाद जो है इन चैप्टर्स पे आइए। अब ये चैप्टर्स उससे थोड़े कम इंपॉर्टेंट है और हमारे पास जैसा कि टाइम कम है तो इनको हम जो है सेकंड फेज में यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो इधर पे हमें क्या करना है कि सारे जो है ना इसके फॉर्मूले से एक बार आपने रिवाइज कर लिए। ठीक है, कोई भी अच्छी बुक देखोगे तो उसमें फॉर्मूले से आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के एटलीस्ट जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इससे कम से कम आपको समझ में आ जाएगा कि ज्यादातर चीजें अभी जो है ट्रेंडिंग क्या चल रही है और आपकी ये चैप्टर्स भी जो है कुछ हद तक यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट यही है कि हमें जो ये नेक्स्ट 25 दिन है इसको काफी एफिशिएंटली जो है यूटिलाइज करना है। अच्छा, अब ये जो चैप्टर्स है ना, इनका वेटेज हमें पिछले 4 से 5 सालों में काफी कम देखने को मिला है। तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो ही देखिए, नहीं तो आप इनको जो है सिंपली यहाँ पे लीव कर सकते हो। चलिए अब जो है हम यहाँ पे केमिस्ट्री पे चलते हैं। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो भाई 60 प्लस का तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे टारगेट लेते हुए चलना पड़ेगा, ताकि केमिस्ट्री में जो है एक अच्छा स्कोर अपन निकाल ले। क्योंकि ओवरऑल अगर हम बात करें तो फिजिक्स अभी जो है इजी साइड पे देखने को मिल रहा है, तो 75 से 80 का वहां पे निकलना चाहिए। फिर केमिस्ट्री में आते तो केमिस्ट्री में 60 प्लस का टारगेट लेते हुए चले। तो अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम सिलेबस जो है यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से जो है हमने यहाँ पे आपके लिए प्रायोरिटी को डिसाइड कर दिया है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपको 8 चैप्टर दिख रहे हैं इनको आपको जो है पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से करना है। अब देखिए यहाँ पे ज्यादातर जो है यही चीज देखी गई है पिछले कुछ सालों में, एनसीईआरटी से ही काफी चीजें पूछी जा रही है। अभी तो यार फिलहाल जीओसी का वेटेज जो है बहुत ज्यादा बड़ा है और ये देखा गया है कि एनसीईआरटी की टेबल्स लाइंस यहीं से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहे। तो हमें क्या करना है, एनसीईआरटी से इस चैप्टर को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे एक बार रिवाइज करना है। तो ऑल्टरनेट डेज का जो है आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो कि हर ऑल्टरनेट डे जो है एक एक चैप्टर आपको जो है यहाँ पे बैठ के पढ़ना है। तो 6 से 7 घंटे में मेरे हिसाब से एनसीईआरटी से जो है आप इस चैप्टर को आराम से यहाँ पे फिनिश कर सकते हो। कुछ चैप्टर्स तो शायद जो छोटे होंगे उनको और जल्दी कर सकते हो, है ना। तो इतना टाइम जो है आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अच्छा, ये हमने बात करी ऑल्टरनेट डेज। तो जो बचे हुए बीच के दिन है उसमें क्या करना है, उसमें हमें यहाँ पे ये करना है कि इन्हीं चैप्टर्स के जो है आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेना है। और पीवाईक्यूज कौन से करने हैं, तो जैसा कि मैंने बोला था 2022 से लेकर 2024 तक के हमें यहाँ पे टारगेट करने हैं। और देखो भाई, फिजिक्स के मुकाबले अगर बात करें, सभी जो है आपके यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स है। उसमें यार ऐसा कुछ सॉल्व करने जैसी चीज थोड़ी रहती है, थोड़ा सा बस समझना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप जो है ना 3 घंटे के अंदर जो है बेसिकली ये कर सकते हो। अगर हम वहां पे टारगेट ले देते 4 से 5 घंटे फिजिक्स के लिए, तो 3 घंटे के अंदर जो है उसी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो 125 अगर हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन मान ले, 1.5 मिनट जो है एवरेज टाइम मान ले, तो इसके आसपास पहुंचते हैं। मतलब 3 से 4 घंटे के अंदर जो है ये चैप्टर आपके आराम से यहाँ पे फिनिश हो सकते हैं। तो इनको जो है आपको उन दिनों में करना है। अब जो लास्ट के 10 दिन बचेंगे, क्योंकि इन चैप्टर्स के बाद भी आपके पास थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बचेगा, तो उनमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ये सभी चैप्टर्स। अब इन सभी चैप्टर्स में क्या करना है, तो ये ऊपर की साइड आपको जो है फिजिकल वाले चैप्टर्स दिख रहे होंगे, इनके जो है ना आपको सभी के फॉर्मूलेस अच्छे तरीके से यहाँ पे पहले तो जो है नोट डाउन करते जाइए। जैसे जैसे पीवाईक्यूज आप सॉल्व करते जाओगे तो करना वही है, पीवाईक्यूज 2022 से लेकर 2024 जैसा कि फिजिक्स में करा था वैसे ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस लिखे और उसमें स्टार मार्क लगाना जरूर से करना है ना, ताकि अपन को पता रहे कि कौन सा जो है फॉर्मूला सबसे ज्यादा यहाँ पे रिपीट होते जा रहा है। इसके बाद ये 3 जो है ना ऑर्गेनिक के चैप्टर आप उठा सकते हो, पीवाईक्यूज ही सॉल्व करना है। उसमें जो जो आपको ऐसी लग रही है कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उनको जो है अलग से फिर आप जो है इसी तरीके से स्टार मारते जा सकते हो, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप टेस्ट आपको देखने को मिला तो वो चीज कर सकते हो। इसके अंदर ऐसे जो कुछ कैटेगरी आ रही है जैसे कि एसिडिटी ऑर्डर पूछ लिया या फिर बेसिसिटी ऑर्डर पूछ लिया, तो उसको इस तरीके से लिखो और उस पर भी जो है स्टार मारते जाओ कि हो सकता है इसमें जो है बहुत क्वेश्चन आ रहे, तो कम से कम इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से हम जो है देखते हुए यहाँ पे जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होगी। इसके अलावा जो बचे हुए चैप्टर्स है यार, उनका वेटेज थोड़ा सा कम ही रहता है।
टाइम मिले तो ही देखना, नहीं तो इनको जो है अभी के लिए आप यहाँ पे लीव कर सकते हो, क्योंकि जो बचा हुआ टाइम है उसको हमें काफी एफिशिएंटली यहाँ पे यूटिलाइज करना है। इसके बाद अगर हम जो है बात करें लास्ट सेक्शन की, दैट इज मैथ्स। अब देखिए मैथ्स सेक्शन ऐसा है कि इसमें हमें जो है फुल स्कोर को टारगेट नहीं करना है। इसके अंदर यार 40 से 45 तक का भी स्कोर ले आते हो ना, एक जो है बढ़िया स्कोर कहलाता है। तो हमें जो है इसके प्रति भाई सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। चैप्टर्स अगर हमने जो है सिलेक्टिवली यहाँ पे उठाए और उनको ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया तो हम जो है इसके अंदर एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। फिर से इसमें जो है हमारा फोकस यही होना चाहिए भाई, पीवाईक्यूज करना, क्योंकि देखो लास्ट में यार आप अगर थ्योरी पढ़ने बैठे तो मुश्किल से कितने चैप्टर्स कर लोगे, लेकिन अगर पीवाईक्यूज कर रहे हो तो आप एकदम रेलिवेंट चलोगे चीजों को, आपको ट्रेंडिंग पैटर्न समझ में आएगा, कौन से फॉर्मूलेस कौन से कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चलते जाएंगे। तो जो नोटबुक में आपको मेंटेन करने बोल रहा हूँ ना फॉर्मूले वाली, वो आपको लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब देखो इसके अंदर कुछ गोल्ड माइन चैप्टर्स जो है हमने आपके लिए मार्क कर दिए, ये सभी जो है सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करे पिछले 4 से 5 सालों में, तो इनको तो भाई आपको डेफिनेटली यहाँ पे करके जाना है। अब इसके लिए वही चीज करना है, पीवाईक्यूज जो है 2022 से लेकर 2024 के उठा लो, और इसमें जो है ना फॉर्मूला आपको जो है नोट डाउन करते जाना है, जैसे कि वो स्टार मार्किंग वाले सिस्टम से समझाए वैसे वैसे जो है आप कर सकते हो। और कुछ इजी चैप्टर्स भी हमने आपके लिए डाल दिए कि भाई इनसे तो यार क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिवली इजी और छोटे भी चैप्टर्स है, तो इनको भी जो है आप यहाँ पे साथ ही साथ निपटा सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये चीज जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला था 25 डेज का प्रॉपर जो है इस तरीके से हमने आपके लिए टाइम टेबल भी बना दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड में आपको चीजें बताते गया हूं ना, उसी हिसाब से जो है ये आपके लिए टारगेट तैयार किया गया है। तो 10 मार्च यानी कि कल से जो है आपको ये स्टार्ट कर देना चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यूज करना है 2022 से लेकर 2024 तक के। फिर जीओसी जो है आपको एनसीईआरटी से एक बार पढ़ना है, जैसा कि मैंने बताया। मैथ्स के लिए जो है आप ये दिन छोड़ सकते हो, क्योंकि भाई उतना ही टाइम चला जाएगा आपका। तो यहाँ पे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया है, 5 घंटे जो है आपको फिजिक्स के लिए देने, जिसके अंदर वो पीवाईक्यूज का टारगेट लेते हुए चले कि खत्म करना है। थोड़े बहुत अगर छूट भी जाते हैं तो उनको छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का टारगेट रखो ताकि मैक्सिमम जो है आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। फिर आपका जो है केमिस्ट्री के अंदर तो मेरे हिसाब से यार 7 घंटे के अंदर हो ही जाएगा, है ना, इतना भी बड़ा चैप्टर नहीं है, तो एनसीईआरटी अपन को जो है प्रॉपर तरीके से करना है। फिर नेक्स्ट डे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यूज लगा लेने, तो मैंने हर इसमें नहीं लिखा है, आपको कलर से कॉम्बिनेशन से समझ आ जाएगा कि जो चीज इसमें लिखी है वो सभी चैप्टर्स के लिए जो है सेम करना है। फिर इसी तरीके से इसमें जैसे कि बोला है फ्रॉम एनसीईआरटी, फिर पीवाईक्यूज करना है, फिर एनसीईआरटी से इसको करना है, फिर पीवाईक्यूज करना है, और उस हिसाब से 3D के लिए जैसे कि अब एक एक दिन छोड़ के तो 3D के पीवाईक्यूज 2022 के कर लो, क्योंकि मैथ्स में भाई टाइम लगता है, तो 4 घंटे यहाँ देके 2022 के निपटा लो, 2023 के फिर जो है इस दिन निपटा लो, और इस हिसाब से जो है आपकी सारी चीजें इस टाइम टेबल के अंदर दी हुई है। तो ये जो कंप्लीट पीडीएफ है ना टाइम टेबल की, वो आपको कहाँ मिल जाएगी, वो मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो भाई टेलीग्राम चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से उसको ज्वाइन कर लेना। और एक चीज यहाँ पे जो है ना हम टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए जो है डेली रिमाइंडर डालेंगे कि स्टूडेंट्स जो है प्रॉपरली इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। देखो यार सब चीजें आपको यहाँ पे बता दी है कि कौन सा रिसोर्स करना है, क्योंकि देखो पीवाईक्यूज को ही लास्ट टाइम पे जो है अगर आप फोकस करते हो तो डेफिनेटली एक अच्छे रिजल्ट में जो है उसे कन्वर्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी हम जो है टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे, तो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके जो है ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए हमारी तरफ से हम जितनी चीजें कर सकते थे आपको यहाँ पे पूरी चीजें प्रोवाइड कर दी है। अब एक बार कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर लिखिए कि क्या इस 25 डेज चैलेंज के लिए आप रेडी है। देखिए चैलेंज मुश्किल जरूर रहने वाला है, हो सकता है आपको इससे पहले इतने क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस ना हो। देखिए अब जो है हमारे पास यार बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अगर हमें जो है इस तरीके से हम क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करते, इस तरीके से टाइम टेबल को फॉलो करते, तब जाके एक अच्छा रिजल्ट जो है अभी भी निकल सकता है। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लेने का, तो भाई 25 दिन जान तो लगा दो, हो सकता है अगर उस टारगेट तक भी नहीं पहुंचते, उसके आसपास भी जो है पहुंचते हो, तो आपको पता रहेगा कि नेक्स्ट ईयर आप बहुत बेटर कर सकते हो। तो ये 25 दिन इस तरीके से हमें वेस्ट नहीं करना है और ये चैलेंज को जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। चलिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।